सिस्टम का श्राद्ध या नेताओं के वादों की हकीकत। जनता परेशान या नेताओं के वादों की हकीकत, बूझो तो जानो। दरअसल 2 अक्टूबर को पितृपक्ष का आखिरी दिन था। हाथ में किताब लेकर श्राद्ध कराते हुए पंडित। यह स्थान अंबिकापुर का घड़ी चौक, जहां अंबिकापुर शहर के जागरूक युवाओं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सदस्यों ने सिस्टम का श्राद्ध कर दिया। वजह है अंबिकापुर की खराब सड़कों को लेकर कई बार जिला प्रशासन से लेकर नेता मंत्रियों तक शिकायतों का दौर चला, लेकिन सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। यही वजह रही कि सिस्टम का श्राद्ध कर दिया गया। मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह गहरवार। आज यहाँ पर जो सड़क से पीड़ित क्षेत्र की जनता है, उसने अपने आप को अनाथ मानते हुए श्राद्ध किया है सिस्टम का। क्योंकि सिस्टम वह होता है जो बिना मांगे चीज़ पूरी करे। जैसे जिस टाइप का जिस बच्चे के पिता होते हैं, उस बच्चे को बिन मांगे हर चीज़ मिलती है। उसको पढ़ाई का सामान मिलता है, खेलने का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं। लेकिन हमको निगम से मांगने के बावजूद भी कुछ पीडब्ल्यूडी की सड़क हैं वो भी बहुत ख़राब हैं, कुछ नेशनल हाईवे हैं वो भी बहुत ख़राब हैं। तो इस तरह से ना तो हमारा केंद्र सरकार साथ दे रही है, ना तो राज्य सरकार साथ दे रही है, ना तो निगम सरकार साथ दे रही है। तो इसलिए हम लोग अपने आप को अनाथ समझते हुए एक श्राद्ध कार्यक्रम किए। श्राद्ध का अर्थ है कि श्रद्धा से जो कुछ दिया जाए। पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किए गए पदार्थ दान का नाम ही श्राद्ध है। श्राद्ध कर्म पितृ ऋण चुकाने का सरल व सहज मार्ग है। यानी आप समझ गए होंगे कि जिस तर्ज पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का श्राद्ध कर दिया गया है, लेकिन इन सभी नेताओं, मंत्रियों, अधिकारियों को मालूम है कि चुनाव के 4 साल बाकी हैं। हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। यही अहंकार 5 साल में बखूबी देखने को मिलेगा और जनता भी चुनाव के समय दिखाने के लिए पोलिंग बूथ के लाइनों में खड़ी रहेगी। आज का कार्यक्रम लंबे समय तक हम लोग पीड़ित रहे हैं और अभी भी पीड़ित हैं। अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। शहर के किसी भी क्षेत्र की सड़क कहीं भी आप चले जाइए, गड्ढा, पानी भरा हुआ, परेशानी, या यदि बारिश नहीं है तो धूल। और ये पिछले कई सालों से हम लोग देख रहे हैं। पिछली गवर्नमेंट भी थी तब भी वही हाल है, अभी की गवर्नमेंट बनी है तब भी वही हाल है। नेता निष्क्रिय हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है आम जनता की परेशानी से। चुनाव के समय जो जनता होती है वो देवतुल्य होती है। एक नया शब्द निकला है, देवतुल्य, कि भाई देवतुल्य जनता। तो देवतुल्य जनता इतना बदहाली में दी है और उनके जो भक्त या सेवक हैं वो पूरा मौज रहे हैं, फुल ऐश कर रहे हैं। तो हम लोग का मेन एक सांकेतिक वो था कि कम से कम इसके बाद शायद शर्म आए, सिस्टम को शर्म आए, हमारे यहाँ के जो मठाधीश नेता हैं उनको शर्म आए कि कहीं कुछ इस पे पहल करें और सड़क को तो कम से कम सुधार ही दें। बाकी चीज़ की तो उम्मीद नहीं है। उम्मीद हालांकि अब सड़क की भी नहीं है, काहे कि कई सालों से हम लोग इसी टाइप की सड़क में झेल रहे हैं। हम लोग खुद सड़क बनाए भी हैं, खुद निर्माण किए हैं। अपने मोहल्ले में सड़क ख़राब थी, कई बार बोल दिया नहीं बनी, तो आखिर में हम लोग खुद बनाए थे। इसके बाद तो फिर आखिरी पिंडदान गया में ही होगा। अब इस सत्र में तो नहीं हो पाएगा, अगले सत्र में पिंडदान, यदि नई सड़क बनी तो गया जाके ही भी होगा विधि विधान से। बहरहाल सरगुजा जिले की सड़कों पर गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, इसका जवाब ना अधिकारियों के पास है और ना ही मंत्री व नेताओं के पास है। सिर्फ जवाब तो जनता के पास है, क्योंकि रोजाना इन्हीं सड़कों से लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसका जवाब जनता आने वाले समय में जरूर देगी। यह जनता चुनाव की आंधी में भूल जाएगी।